हेलो एवरीवन। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, हम इस बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि जलवायु विज्ञान क्या है। जलवायु विज्ञान विभिन्न मौसम की औसत दशाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु क्यों बदलती रहती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का जलवायु के साथ कितना संबंध है। इन सब तथ्यों का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जलवायु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ये क्लाइमेटोलॉजी किन शब्दों से बना हुआ है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगोस से मिलकर बना है। क्लाइमा का अर्थ है एक्सेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का ढाल। इसमें यह देखा गया कि इस पृथ्वी का, जो कि अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहती है, जिसके अनुसार दिन रात की अवधि बदलती है, साथ ही इस पृथ्वी का हमारे सूर्य के साथ जो एंगल है, उसके साथ इस पृथ्वी पर जो मौसम की औसत दशाएं बदलती रहती हैं, उनका अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो क्लाइमा प्लस लोगोस यानी क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मौसम की औसत दशाओं का अध्ययन करते हैं। मौसम की औसत दशाओं का अध्ययन से तात्पर्य है कि मौसम के जो तत्व हैं, यानी हवा, बादल, तापमान, वायु प्रणाली, ठीक है, और नमी, इन सब तत्वों का हम मिल करके इनकी जो औसत दशाएं हैं किसी स्थान पर, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसमें यह देखा गया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि हम किसी भी स्थान को यदि हम जलवायु के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें उस स्थान के लगभग 31 सालों का जो मौसमी की औसत दशाएं हैं, उनके बारे में आंकड़ा हमें मिलना जरूरी है। यानी WMA के अनुसार किसी स्थान की जलवायु तय करने के लिए कम से कम हमें उस स्थान विशेष की लगभग 31 साल की जलवायु, 31 साल की मौसम की औसत दशाओं का आंकड़ा होना आवश्यक है। तभी हम देख पाएंगे कि वहाँ पर तापमान की दशाएं कैसी रही हैं, वहाँ पर बादलों की स्थिति कैसी रही है, वहाँ पर नमी की मात्रा कैसी रही है, आर्द्रता कैसी रही है, साथ में वहाँ पर जो मौसम के दूसरी और तत्व हैं, उनका परिवर्तन कैसा रहा है। अब हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं की। तो जलवायु विज्ञान को कुछ विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम कहें तो ऑस्टिन और मिलर ने 1961 में ये कहा कि इस विज्ञान को मौसम की औसत दशाओं के रूप में देखा है, जो कि दीर्घकाल के परिणाम होते हैं। यानी ऑस्टिन और मिलर ने यह कहा कि जलवायु विज्ञान मौसम की औसत दशाएं, वही बात है कि जो मौसम की औसत दशाएं हैं, उनका हमें अध्ययन करना जरूरी है। अब ये जलवायु और मौसम से कैसे भिन्न है। मौसम छोटी अवधि के लिए होता है, जबकि जलवायु लगभग 31 वर्ष के मौसमी आंकड़ों को हम औसत रूप में देख करके तब तय करते हैं कि यहाँ की ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हमारे देश में भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, वैसे ही दूसरे और विभिन्न देशों में आर्कटिक प्रकार की जलवायु या फिर बहुत गर्म जलवायु इस तरह की हो सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे विद्वान जिन्होंने जलवायु विज्ञान को परिभाषित किया। तो पोपे तथा डिलॉन्ग ने, जिन्होंने 1958 में इस जलवायु विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, ये कहते हैं कि जलवायु तथा उससे संबंधित जो तत्व हैं तथा उनके वितरण को प्रभावित एवं निर्धारित करने वाले जो कारक हैं एवं क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप प्रदर्शित करने वाला विज्ञान है। इसे हम थोड़ा
अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जलवायु तथा उससे संबंधित जो तत्व है वो क्या करते हैं, वो किसी स्थान पर उनका वितरण कैसा है। जैसे यदि हम पृथ्वी की सहायता से, पृथ्वी के गोलोक की सहायता से यदि हम समझने की कोशिश करें तो भारत में एक विशेष प्रकार की जलवायु यानी मानसूनी जलवायु पाई जा रही है। ऐसे विश्व के अनेक भागों में छोटे बड़े क्षेत्रों में अलग अलग तरह के तापमान की दशाएं पाई जाती है। उस तापमान के बाद फिर वहाँ पर अलग तरह की वनस्पतियाँ, वर्षा, इस तरह के एक विशेष प्रकार की जलवायु का वितरण पाया जाता है, तो उसका अध्ययन करता है। साथ में उनको प्रभावित कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उनके बारे में अध्ययन, तथा उसको जो तय करते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। और जो प्रभावित और निर्धारित करने वाले जो कारण हैं उनके बारे में भी जलवायु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और इन सबसे ऊपर यदि हम बात करें कि क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करने वाले, अब यहाँ पर बात आएगी कि यहाँ पर जो जलवायु विज्ञान है वो भूगोल के अनुसार कैसे क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। क्यों एक क्षेत्र की जलवायु दूसरे क्षेत्र से अलग होती है, क्यों समुद्री जलवायु या फिर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, इनके बारे में कारण जानने की कोशिश करता है जलवायु विज्ञान। ठीक है, अब हम अगले परिभाषा के अंतर्गत यह देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो जलवायु का अध्ययन करता है। और इसमें यह देखा गया है कि अ प्राइमरी कंसर्न इन क्लाइमेट, ठीक है, अ प्राइमरी कंसर्न इन क्लाइमेटोलॉजी इज द री-एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरनल इवेंट्स, यानी किसी निश्चित जगह की जो कुछ समय के दौरान जो घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, उनका री एग्जामिनेशन लगातार कई सालों तक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एन एफर्ट टू डेवलप अ टोटल पिक्चर ऑफ ऑल द वेदर एलिमेंट्स, यानी जो मौसमी घटनाएं हैं वो उनका पूरा पिक्चर तैयार करते हैं कि इस निश्चित जगह पर साल दर साल मौसम की घटनाओं में कितना परिवर्तन हो रहा है, या वो लगातार एक जैसी मौसमी घटनाएं कितने समय तक चल रही हैं। इसके अलावा इस परिभाषा में हम देखेंगे कि रेंजेस इन ब्रॉड एरियाज ऑफ द ग्लोब, ठीक है, यानी वो इस पूरे ग्लोब पर किसी एक निश्चित जगह पर किस तरह का अपना एक विशेष जलवायु की विशेषताओं के साथ वो डेवलप हो रही हैं, इस आधार पर हमने ये परिभाषा में देखा। तो पूरे पृथ्वी के ग्लोब पर बहुत सारी जलवायु पाई जाती हैं जिनका हम आगे अगले कुछ वीडियोज में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरी परिभाषा की तरफ देखते हैं। इसमें ये देखा गया है कि अच्छा, ये परिभाषा दिया है J.S. विस्बर्ग ने, जो 1976 में इन्होंने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा, जिसे होवार्ड जे क्रिचफील्ड ने 1979 में दिया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दी गई ये परिभाषा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जलवायु विज्ञान मुख्य रूप से करता क्या है, वो किस तरह का हमें सूचना देता है या फिर किस तरह का हमें अध्ययन करने के लिए निर्देशित करता है। तो बात करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंस दैट सीक्स टू डिस्क्राइब, यानी जलवायु विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो यह खोज करता है कि टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु की जो प्रकृति है उसका वर्णन और उसकी प्रकृति का वर्णन किस तरह से करता है। और जलवायु विज्ञान यह बताता है कि why it differs from place to place and how it is reflected to other elements of the natural environments and to human activities,
यानी इस परिभाषा के माध्यम से हम यह जान पा रहे हैं कि जलवायु यह बताता है कि क्यों पृथ्वी पर एक जगह की जलवायु दूसरे जगह से भिन्न है, और यह भी बताता है कि वहाँ की जो जलवायु है वो प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलापों से कैसे प्रभावित होता है, और वहाँ की जलवायु वहाँ के मानव क्रियाकलापों और प्राकृतिक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जलवायु विज्ञान एक पूरा अपने आप में साइंस है जो यह बताता है कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग तरह की जलवायु धरातल के संदर्भ में कैसे बदलते हैं और उनमें बदलाव किस तरह से मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है, और फिर जलवायु का प्रभाव मानव के ऊपर किस तरह से पड़ता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जलवायु विज्ञान हमारा किस तरह से हमें अलग अलग तरह की सूचनाएं देता है। ठीक है, तो अगले हम कुछ वीडियोज़ में आपके लिए हम लेकर आएंगे कि जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, साथ में जलवायु से संबंधित जितने तरह के पॉइंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम आपके सामने विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहिएगा और ज़रूरी इस तरह से अध्ययन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।